मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। प्रश्न, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प न चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं है। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, तो हद के कमाई की बातें भूलती जाएगी। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते। जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। क्या से हम क्या बनते हैं? तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। बच्चों को बताया है, यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं, यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और कोई
और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। वे भी है ऋषि परंतु हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। यह कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती है, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया है यह सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे। यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है, ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़े। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे। अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है। यह शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जहां से आए हैं पार्ट बजाने वहां चले जाएंगे। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम वाणी से परे। वहां आवाज होता नहीं। मनुष्य समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो न सके। कितनी जीव आत्माएं हैं। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पार्ट बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड वह घर है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो, छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा यानी अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। वहां तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना।
बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरादेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों न पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना। फिर बाबा मिलता है अब तुम दूरांदेशी बुद्धि हो गए हो। अब हमें बेहद की बुद्धि बाबा ने दी है, सारा बेहद का समाचार बाबा ने दिया है। हम परमधाम को जानते हैं, जो दुनिया आज नहीं है आने वाली है उसको जानते हैं। हम अपने 84 जन्मों को जानते हैं। हम आत्मा क्या है, किसकी है, और अब हमें क्या करना चाहिए, सारी बातें हम जानते हैं। तो त्या अर्थाने बाबा म्हणता है अब तुम दूरांदेशी बुद्धी के बन गए हो, तुम्हारी बुद्धी दूरांदेशी हो गई आहे, सगळं माहिती आहे तुम्हाला. इथलं जे दिसतंय डोळ्याने तेच नाही, पण संपूर्ण सृष्टि चक्र सगळं माहिती है. तो बाबा कहते हर एक बात को अब अच्छी रीति समझना है. बुद्धि मैंने तुम्हें दे दी है, तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, अब हर एक बात का विचार करना है, अच्छी रीति से उसको समझना है. अब हम बाबा से पढ़ रहे, बाबा हमें कितना अच्छी रीति से सारी बातें समझाते हैं, कितना युक्ति से समझाते हैं, और इन बातों को हमें बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर लेते रहना है, धारण करना है. सबसे मुख्य बात बाबा हमें बताते हैं कि तुम यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए आए हो, ये ड्रामा बना हुआ है, हे ड्रामा आहे, हे नाटक आहे. हे नाटकामध्ये आपण काम करण्यासाठी इथं आलेलो आहे. जिथून इथं आलेलो आहे तिथं आपण परत जाणार आहे. परत जायची वेळ झालेली आहे. आता इथला पसारा आवरायची वेळ झालेली आहे. अब घर वापस जहां से आए हैं वहां फिर चले जाएंगे. वो दुनिया में होते हैं हद के नाटक, ये है बेहद का नाटक जो जन्म जन्मांतर चलता रहता है. ते 2 तास 3 तास काम करते स्टेजवरती, पुन्हा घरी रिटर्न जातात, शूटिंग करतील, पुन्हा घरी रिटर्न जातात. आपलं हे नाटक 5000 वर्ष चालतं कंटिन्युअस. शरीर बदलल्यानंतर पण आपण इथंच आहे, या नाटकामध्येच, या स्टेजवरतीच आहे. लेकिन एक ऐसा समय आता है ड्रामा में जब यहाँ पर ये जो दुनिया है, ये जो स्टेज है, इसमें जो कलाकार है सब तमो प्रधान बन जाते हैं. सब एक दूसरे को दुख देने लगते हैं, कांटा लगाते हैं. यहाँ का जो स्टेज का वातावरण है वो बदल जाता है, 5 तत्व खराब हो जाते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है. और ऐसे समय पर भगवान इस धरती पर आते हैं, और भगवान हमारा बाप है. वो इस धरती पर आता है और हम बच्चों को अपने साथ वापस लेकर जाता है. लेकिन वो जाने के पहले, वहां पर लेकर जाने के पहले वो हमें पढ़ाई पढ़ाता है, वो हमें ज्ञान देता है, जिस ज्ञान से हम सुख की दुनिया में जाते हैं. भक्ति से हम यहाँ आ गए कलयुग के अंत समय में, लेकिन ज्ञान से हम सुख की दुनिया में जाते हैं. तो इस तरीके का जो ज्ञान बाबा हमें देता है, इस ज्ञान में अलग 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 विषय रखे हैं बाबा ने. दिव्य गुणों की धारणा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमें देवता बनना है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा के पहले हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है बहुत अच्छी रीति से. इसी पढ़ाई में बाबा हमें सारी जानकारी देता है, हमारा सत्य स्वरूप बताता है. तो एक विषय है हमारा ईश्वरीय पढ़ाई, जो पढ़ाई बाबा हमें मुरली के माध्यम से पढ़ाता है, जिसमें सब कुछ बता देता है, सारे रहस्य हमें समझा देता है. तो इस पढ़ाई को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं और जीवन में लाते हैं. या विषयामध्ये हे सगळं आहे. ऐकणं,
त्याच्यावरती विचार करणं, वाचणं, समजून घेणं आणि जीवनामध्ये प्रैक्टिकलमध्ये आणणं। फिर इस पढ़ाई के आधार से जो हमें सत्य पता चला है, उस आधार से हम भगवान से, हमारे बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं, योग लगाते हैं। पढ़ाई मूल आधार है, उस आधार से, मुरली के आधार से हम योग लगाना सीख जाते हैं, बाबा को याद करना सीख जाते हैं। और जितना जैसा हम बाबा को याद करते जाते हैं, वैसा हमारे पिछले पाप कर्म भस्म होते जाते हैं, पिछले पाप कर्मों का खात्मा होता जाता है, हमारे अंदर का व्यर्थ समाप्त होता जाता है, कचरा निकलता जाता है और हम दिव्य गुणों से संपन्न होते जाते, धारणा हो जाती है हमारे अंदर। और इस धारणा में, इन विषयों में, धारणा के विषय में बाबा ने एक मुख्य धारणा बताई है, आत्मिक दृष्टि की। आत्मा भाई भाई है, तो भाई भाई की दृष्टी पक्की करना बाबा हमें सिखाता आहे। जेव्हा आपण कोणालाही आत्मा बघायला सुरुवात करू, प्रत्येकाला आत्मा बघायला सुरुवात करू, तर त्याचं ते ओरिजिनल स्वरूप आपल्याला बुद्धीमध्ये राहील। तो आता कसा आहे आणि काय करतोय आणि किती वाईट आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे संस्कार आहे, तो असं का बरं करतोय, तो असाच आहे, हे सगळे विषय समाप्त होऊन जातील। वो आत्मा है, परमधाम में, परमधाम हमारा घर है, एक घर के रहने वाले हम हैं, एक बाप के बच्चे हैं, यहाँ आए हैं, अलग अलग समय पर आए, अलग अलग हमारा पार्ट है, अलग अलग हमारी रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये आत्मा है। और आत्मा है तो आत्मा में सिर्फ 7 गुण है शुरुआत में। जेव्हा कोणीही इथून पण आता परमधाम मध्ये परत जाईल कलियुगाच्या अंतिम समयाला, जे ज्ञानामध्ये नाहीये ते पण, त्या आत्म्यांमध्ये पण फक्त 7 गुणच राहणार आहे, बाकी सगळं समाप्त होऊन जाईल, तेव्हाच ती आत्मा परमधाम मध्ये जाऊ शकते। ही संपूर्ण सतोप्रधान स्थिती ज्याची होईल, जेव्हा होईल तेव्हाच ती परमधाम मध्ये जाऊ शकते। तो बाबा ये दोनों रास्ते से पवित्र बनाते हैं, एक तो प्यार से बनाते या मार से बनाते हैं। तो वो जो ज्ञान में नहीं है वो बाबा की याद से पवित्र नहीं बनते, लेकिन सजा खाकर पवित्र बन जाते हैं। सजा खाकर उनके अंदर का वो जो पतितपना है, वो जो पाप कर्म है, वो भस्म हो जाते हैं और वो आत्माएं स्वच्छ बनकर परमधाम जाते। म्हणजे कोणीही परमधाम मध्ये आहे आणि परमधाम मधून खाली आलेला आहे, तर त्यावेळेला तो सतोप्रधान आहे। और कोई भी आत्मा स्त्री या पुरुष नाही आहे तसं की तो फक्त स्त्री म्हणूनच राहणार आहे किंवा पुरुष म्हणूनच राहणार आहे, दोन्ही प्रकारचे पार्ट आहे प्रत्येक आत्म्याला। आत्मा स्त्री पण नहीं, पुरुष पण नहीं, लेकिन हम एक बाप के बच्चे हैं, तो हमें वो देहभान के हिसाब से नहीं, लेकिन आत्मा के हिसाब से हमें एक दूसरे को आत्मा भाई भाई के नजर से देखना है। एक बाप के बच्चे हैं, सबको वर्षा समान मिलता है, सबके लिए बाबा समान खजाने खोल देता है, उस हिसाब से, उस नाते से हम आत्माएं भाई भाई है। तो कोणालाही बघायचं स्त्री पुरुष भानामध्ये नहीं, ये आत्मा है, नीचे ऊपर की उसकी स्थिति को देखते हुए नहीं, उसकी पद पोजीशन पैसे को देखते हुए नहीं, लेकिन वो एक आत्मा है। तो ये आत्मिक दृष्टि जितनी पक्की होती जाएगी, हर बात की धारणा होगी। आणि आज त्याला बाबांनी खूप महत्व दिलेलं आहे, विश्व का मालिक बना देगी तुम्हें ये दृष्टि, क्योंकि उससे सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आत्मिक दृष्टीने आपण बघू, कोणाविषयी काही मध्ये राहणारच नाही, काही पकडूनच ठेवणार नाही आपण। जे काही झालेलं आहे कार्मिक अकाउंट, ते दोघांचंही जे काही देहभान होता त्यामुळे ते झालेले कर्माचे हिशोब जे बनलेले। आणि जेव्हा आपण आत्मा आहे तर काही कुठल्याही प्रकारचे हिशोब नाही, कुठल्याही प्रकारचं कोणाविषयी काही पकडून ठेवायचे ते होणारच नाही, ऑटोमेटिक समाप्त होऊन जाईल। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो आत्मिक दृष्टि है, आत्मा आत्मा भाई भाई देखने की दृष्टि है, छी दृष्टि है, वो समाप्त होकर ये शुद्ध दृष्टि तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो उस आधार से तुम विश्व का मालिक बन सकते हो। क्योंकि वो धारणाएं, वो दृष्टि खत्म हो जाएगी, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। तो वो गलत दृष्टि खत्म हो जाएगी, हम सबको आत्मा देखेंगे, सबको आत्मा देखेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, बाबा से कनेक्शन रहेगा, फिर बाबा की बातों को महत्व देंगे और दिव्य गुणों की धारणा होगी, और फिर इसी आधार से हम सेवा कर सकेंगे, और सेवा करेंगे तो दुआ जमा होगी, दुआएं जमा होगी। तो ये चारों विषयों में हम जैसा आगे बढ़ते जाएंगे, चारों विषयों में जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, उतना हम अपने लिए बहुत सुंदर जीवन 5000 वर्ष का
निर्माण करते जा रहे हैं। दुनियेमध्ये काय करतात, बाबा म्हणतात वो करते हैं हद की कमाई और हद की उन्नती। इथं मला काय नफा आहे, इथं मला काय प्रॉफिट आहे, इथं मला काय कमाई करून घ्यायची, इथल्यासाठी, इथल्यापुरती, जोपर्यंत जीवन आहे, आणि नंतर पोराबाळांसाठी, वो सिर्फ ख्याल रहता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम जितना इस पढ़ाई पर ध्यान दोगे और पढ़ाई के चारों विषयों में आगे बढ़ते जाएंगे हम, उतना हमारी बेहद की उन्नती होगी। ही जी प्रगती आहे, दुनियेमध्ये प्रगती करतात इथल्यासाठी तेवढ्यापुरती तेवढी, पण आपली जी आत्म्याची उन्नती, आध्यात्मिक उन्नती आहे, मानसिक उन्नती आहे, ती उन्नती आपल्याला परमधाममध्ये खूप आरामात घेऊन जाईल। फुलासारखं बाबा आपल्याला घेऊन जाईल, ती आध्यात्मिक उन्नती आपली झालेली असेल तर, आणि सत्युगामध्ये उच्च लेवलचं पद आपण प्राप्त करू। तो उस उन्नति का अब ख्याल करना है। अब हमें घर वापस जाना है और ऐसी दुनिया, ऐसा जीवन बाबा हमें देगा कि वहां पर सब कुछ हमारा होगा। ये धरती, ये आकाश, सब कुछ हमारा होगा। असं नाही की कोणाच्या नावावर काय राहील, कोणाच्या नावावर काय राहील, तिथं कागदपत्रच नाही। ज्याचं त्याचं जेवढं राहील तेवढं ते त्याला माहिती नसेल इतकं ते, आणि सांभाळलं जाणार नाही म्हणजे तो प्रत्येक ठिकाणी काही लक्ष ठेवणार नाही, पण ऑटोमॅटिक त्याच्याच मालकीमध्ये ते राहील। तो कितना रहेगा हमारा, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई हिसाब रखेगा भी नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। इतना बाबा हमें देने वाला है। तो इसलिए यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ की जो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी संपत्ति की बातें हैं, प्रॉपर्टी की बातें हैं, जमीन जायदाद की बातें हैं, उसमें से हमें अपने आप को छुड़ा लेना है। जो जैसा जिसका जो है उसका क्लियर करना है। जो भी जिसका हमारे पास कुछ है उसका क्लियर दे देना है, उसको वापस लौटा देना है। किसी का अगर हक हमने लिया है उसका हक उसको दे देना है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बात है। यहाँ पर हमारे पास जो कुछ भी है बहुत थोड़ा है, उसकी तुलना में सतयुग में जो मिलने वाला है, अगर हम इसमें ही अटक जाएंगे तो सतयुग में जो बेहद का मिलने वाला है वो हमें नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, त्याची रेकॉर्डिंगच होणार नाही। म्हणून बाबा म्हणताय इथं जे काही तुम्ही डोळ्यांनी बघताय, इथं जे काही तुमचं आहे सगळं मातीमध्ये मिळणार आहे। तो इसमें से बुद्धि को हटा दो, इसमें से बुद्धि को, वो सिर्फ निमित्त मात्र है, तेवढ्या पुरतं तेवढं बघा। शरीर निर्वाह के लिए कुछ करना होता है, तर इथं शरीर आहे, सांभाळायचंय तर कमाई तर पाहिजे, पण त्याच्यासोबत आपण आध्यात्मिक उन्नती काय करतोय, आपल्या सोबत काय येणार आहे त्याची तयारी करा। बाबा हे मुख्य आजच्या मुरलीचा हा सार आहे की तुम्ही आपल्या जीवनाची उन्नती अशा प्रकारची करा जी उन्नती तुम्ही सोबत घेऊन जाल। जी आध्यात्मिक उन्नती, मानसिक उन्नती, जे स्वतःला सशक्त बनवायचंय, आत्म्याचं सशक्तीकरण करायचंय, तर त्याची तुम्ही तयारी करा। ह्याच्या गोष्टीमध्ये पडून आपण कमजोर होत जातो दिवसेंदिवस। लेकिन जब हम बेहद की बातों के बारे में सोचने लग जाते हैं, बेहद की कमाई के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। तो हमें इन बातों को अपने आप को भी समझाना है और दूसरों को भी समझाना है कि हम साथ में क्या लेकर जाने वाले हैं, उसकी तैयारी हमें करनी है। उसके लिए हमने क्या तैयारी की है। यहाँ के लिए तो हम नरक के लिए तो तैयार हो रहे हैं, नरक की तो तैयारी चल रही है, लेकिन ये नरक कब खत्म होगा, हमारा जीवन कब खत्म होगा, और हम किसी के लिए कुछ रख रहे हैं उनका भी जीवन खत्म होने वाला है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है सबको अब ये दुनिया ही छोड़नी है। तो किसके लिए क्या कमाएंगे और किसके लिए क्या रखेंगे। सब यहाँ का यहाँ ही रहना है, मिट्टी में मिल जाना है, खत्म होना है, भस्म होना है, और हमें मिलेगा सब कुछ नया, सब कुछ प्योर। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग जिसकी होगी उसको ही मिलेगा। तो हमें ये बात अपने आप को भी पक्की करानी है, हद से बुद्धि निकालनी है, बेहद के बारे में सोचना है, जन्म जन्मांतर की कमाई करनी है। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। पढ़ाने वाले को म्हणजे बाबांना शिक्षक रूपामध्ये जरी आठवण केली आपण तरी ती आठवणीची यात्रा है। बाबा मेरा टीचर है, बाबा ने काल सांगितलं मैं हेडमास्टर हूँ, तो बाबा को उस रूप में हमें याद करना है। बाबा हमें इतना अच्छा ज्ञान देता है, इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाता है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, ये सारी बातें हमें बाबा सिखाता है। तो उस तरीके से भी बाबा को हम याद करेंगे, उसकी पढ़ाई को याद करेंगे, उसने क्या समझाया ये याद करेंगे,
तो बाबा म्हणते ये भी याद की यात्रा हुई, और इस याद की यात्रा से भी हम दिव्य गुणों से भरपूर होते जाएंगे, हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाप, टीचर, सद्गुरू को याद करो तो भी ठीक है, कोणत्याही रूपामध्ये बाबांची आठवण आपण करू शकतो। म्हणजे प्रत्येक वेळेला असं नाही होणार की मैं आत्मा वो परमात्मा, मैं आत्मा वो परमात्मा, तर वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या संबंधाने आपण त्याची आठवण केली तरी बाबा म्हणतात चालतं। अधूनमधून ती निराकार स्थिती, पण बाबाच्या रूपामध्ये तो काय करतोय, शिक्षकाच्या रूपामध्ये आपल्यासाठी काय 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 ज्ञान घेऊन आलेलं आहे, सद्गुरूच्या रूपामध्ये कसं वरदान घेऊन आलेलं आहे आपल्यासाठी, कशी सद्गती करतोय, सद्गतीचा मार्ग दाखवतोय, हे सगळं चिंतन करणं पण बाबा म्हणतात याद की यात्रा ही है, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। हमें श्रीमत पर चलना है। बाबा की श्रीमत बाप के रूप में भी मिलती है, टीचर के रूप में भी मिलती है, सद्गुरू के रूप में भी मिलती है। तर काय मत आहे बाबांचे प्रत्येक बाबतीत ते बघायचं, त्यानुसार चालायचं। अभी अपनी मत, पर मत, दुनिया वालों की मत, शास्त्रों की मत, इस पर नहीं चलने की जरूरत। अभी एक भगवान की श्रीमत मिल रही है डायरेक्ट, उस पर हमें चलना है, और उसके लिए याद की यात्रा जरूरी है, बाबा से कनेक्शन जरूरी है, संबंधों का अनुभव जरूरी है। मनसा वाचा कर्मणा, पावन बनना है हमें, तो बुद्धि में विकारी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। विकारांचं, पाचही विकारांचं कुठलाही संकल्प, कुठलाही विचार आपल्या मनामध्ये नाही आला पाहिजे। आणि ते केव्हा होईल, जेव्हा तुम्ही एकमेकांना आत्मा आत्मा भाऊ भाऊ समजाल त्यावेळी। म्हणजे शरीरामध्ये दृष्टी जाणार नाही, त्याचं त्या नात्या संबंधामध्ये दृष्टी जाणार नाही, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो हमारे कर्मों का खाता खत्म होता जाएगा, उसमें शुद्धता आती जाएगी। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं, तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। बहुत बाबामध्ये खूप बाबांच्या बच्चांपैकी बरेच जण गफलत करतात, चूक करतात, बाप से बेअदबी करते, बाबा ने जो बताया उसके उल्टा करते हैं, उल्टा चलते हैं। तो बाबा मतलब ऐसे बच्चों को माया कच्चा खा लेती, फिर वो बाबा के नहीं रहते हैं, माया उन्हें अपना बना लेती। तो बाबा सावधान कर रहे हैं कि अभी हमें गफलत नहीं करनी है, बाबा जो समझाता है सिखाता है उस पर चलना है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए कितना सुनाओ, मुख्य बात है अलफ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलफ को याद करो, यह वेला सोने की नहीं है, इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। एक बाबा को याद करना है। बाबा मतलब मुसलमान भी कहते हैं कि सवेरे उठकर अलफ को, अल्लाह को याद करो, तो विकर्म विनाश होने का बाबा म्हणतात इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है, कारण त्यावेळेला बुद्धीमध्ये कामधंद्याच्या गोष्टी नहीं राहत। तो सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेला में हम बाबा को याद करें तो उससे हमारे बहुत सारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं, आई है सुधार कर साथ ले जाने। बाबा म्हणतात मी तुम्हाला माझ्याकडून कधीच सोडणार नाही, मी आपली वफादारी निभावणार आहे, तुम्ही वफादार राहा, तुम्ही नका सोडू मला, मी नाही सोडणार तुम्हाला। पण आपणच हात सोडला तर बाबा काहीच नाही करू शकत। बाबा म्हणतात मैं आया ही हूं तुम्हें सुधार कर साथ ले जाने। सुधार कर म्हणजे जे दिव्यता राहिलेली नाही, आपण देवता राहिलेलो नाही, पुन्हा देवता बनवण्यासाठी बाबा आलेला आहे आपल्याला। आणि बाबांची इच्छा अशी आहे की मी तुम्हाला त्या देवत्वामध्ये, त्या दिव्य स्थितीमध्येच पोहोचूनच मग घेऊन जाईल परमधाममध्ये। याद की यात्रा से ही तुम सतोप्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चौपड़ा रखो, कितना याद करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाबा म्हणतात यहाँ पर व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार, सावधान होऊन जातात, कशामध्ये आपल्याला तोटा होतोय ते बघतात।
तो बाबा बोलते आप तो बेहद के व्यापारी हो, बेहद की कमाई करनी है, भगवान से सौदा करना है, भगवान आया है सब कुछ देने के लिए, तो अभी घाटा नाही करो. तुम्ही स्वतःला आता तोट्यामध्ये नका ठेवू. जेवढी कमाई करता येईल, जेवढा या ईश्वरीय मार्गामध्ये नफा कमवता येईल, जो सोबत येणार आहे तेवढा कमवा. चारी विषयामध्ये जितकं पुढे जाता येईल तितकं पुढे जा. तोट्यामध्ये नका राहू बाबा म्हणताय. क्योंकि या अभी तोटे आता घाट्यामध्ये राहाल तो कल्प कल्पांतर की वही हमारी स्थिति बन जाएगी. बाबा हमें पुरुषार्थ कराता है, ड्रामा पक्का है, लेकिन पुरुषार्थ भी हमें उसमें नूंदा हुआ है, तो वो फिर से रिपीट करना है और कल्प कल्पांतर के होने वाले घाटे से हमें अपने आप को बचाना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है. बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है. किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है. जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है. कभी भी फारकती या डिवोर्स नहीं देना. वरदान है सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव. संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती. संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती. म्हणजे इतकं वर्णन करतो बाबा सतयुगाचं, इतका आनंद आहे, इतकं सगळं काही आहे, पण बाबा म्हणताय इथं तुम्हाला जी खान प्राप्त होतीये ती कधीच कुठंच नाही मिळणार, सतयुगामध्ये पण नाही. क्योंकि आनंद का सागर सारा का सारा हमारा है. अभी हमारे मन पे हम कितना खुश रहे, कितनी खुशी बटोर ले उससे, कितने ज्ञान की खुशी में रहे, कितने हम धारणा की खुशी में रहे, कितनी योग की खुशी में रहे, कितनी सेवा की खुशी में रहे, हमारे ऊपर है हम कितना करते. बाबा ने तो सब कुछ ओपन कर दिया है, सब कुछ खुला कर दिया है हमारे लिए. जितना खुश रहना है उतना खुश रह सकते हैं. कारण तिथं खुशी राहील तर ती नॉर्मल राहील. जेव्हा अंधार होतो त्यावेळेला मग आपल्याला उजेडाची किंमत कळत असते. तर तिथं दुःखच नाही तर ते खुशीची किंमत काय राहणार. नॉर्मल आहे खुशी, ती नॉर्मल खुशी आहे. जिथं दुःखानंतर जेव्हा सुख येतं त्याचा खूप वेगळा आनंद असतो. तर तसं त्या अर्थाने बाबा म्हणताय यहाँ पर तुम्हें जो खुशी मिलती है, जो खुशी की खान मिलती है, कभी भी नहीं मिल सकती है. इथं जो आनंदाचा अनुभव तिथला तर तो रेग्युलर अनुभव आहे, नॉर्मल अनुभव आहे खुशीचा. नॉर्मल खुशीमध्ये राहणाऱ्याने तो आनंद प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला तिथं जायचंय, तो आनंद तर प्राप्त करायचा आहे. पण इथला जो आनंद आहे त्याची तुलना तिथल्या आनंदाशी नाही होऊ शकत. कारण इथं आपण बघतोय दुनियावाले किती दुःखी आहे, किती परेशान होऊन जातात, किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकटामध्ये सापडतात, त्यांना कुठला रस्ता सापडत नाही. लेकिन हम जब बाबा के बनते हैं तो हमें इस बात की खुशी होती है कि संकट तो आया था लेकिन मैंने उसको निपट लिया. संकट तो आया था लेकिन मैंने बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा ने जैसे समझाया है, मेरी कमाई किसमें है वो सोचकर मैंने उसको निपट लिया उस संकट को, और मैंने कमाई कर ली. संकट में से भी मैंने कमाई कर ली. संकट में मेरी शक्ति खर्च नहीं हुई, संकट में मेरी शक्ति बढ़ गई. तर त्याचा एक वेगळा आनंद निर्माण होईल. खूप दुःख है दुनियामध्ये, दुःख है ते दुःखी होऊन जातात. लेकिन हम इस आधार से अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं कि दुख है लेकिन बाबा साथ में है, तो बाबा की शक्ति हमारे अंदर ज्यादा आती है उस समय. बाबा से हम आनंद ज्यादा ले सकते हैं उस समय, क्योंकि हम उसको उस तरीके से समझते हुए उससे वो कनेक्शन जोड़ते हैं कि बाबा तो सुख का सागर है, बाबा तो आनंद का सागर है. तो हम उससे वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करते हैं और उसकी बहुत खुशी मिलती है हमको. तो दुःख वाटतच नाही आपल्याला, जर अपना निश्चय पक्का है तर, जर आपलं ज्ञान पक्का है तर हम किसी भी बात से, किसी भी कारण से कभी भी इस संगम युग पर दुखी नहीं हो सकते. सगळ्या गोष्टी ड्राम्यानुसार होत आहे. दुःख करायचा काही प्रश्नच नाहीये. ड्राम्यामध्ये जे आहे त्याच्यावर काय दुःख करायचं, का बरं झालं, असं नाही तसं नाही. तो हम उस आधार से अपने आप को स्थिर कर लेते हैं
और हमें इस बात की खुशी होती है कि मैं कितना महान हूं दुनिया वालों से। दुनिया वाले तो दुखी हो गए, दुनिया वाले तो परेशान रहते हैं, लेकिन मैं तो दुख में भी सुख का अनुभव करता हूं, मैं तो दुख में भी आनंद का अनुभव करता हूं। तो हा जो आनंद आहे या आनंदाची तुलनाच नाही होऊ शकत सतयुगाशी। तर त्या अर्थाने बाबा म्हणताय यहाँ पर जो खुशियों की खान मिलती है वो और किसी युग में नहीं मिल सकती है। तर ह्या जी आनंदाची खान आहे तिला आता आपल्याला मिस नाही करायचंय, त्या आनंदाच्या खानचं संपूर्ण उपभोग घ्यायचा आहे। सगळी ती खुशी जी बाबांची खुशी आहे, जो बाबा आनंदाचा सागर आहे, ज्याच्या आनंदामध्ये कधी कोणत्याही प्रकारचं विरजन नाही पडत, ज्याचा आनंद कधी नष्ट नाही होत, किंचित सुद्धा त्याच्यामध्ये लकीर सुद्धा येत नाही दुःखाची, अशा बाबांशी आपलं डायरेक्ट कनेक्शन आहे। तर आपण त्या आनंदाच्या सागराचा संपूर्ण फायदा उचलायचा आहे आणि खूप खुश राहायचं आणि खुशीचा खरा अनुभव आपल्याला इथं करायचा आहे। सतयुगामध्ये नॉर्मल खुशी राहील, इथं अनुभव राहील खास। तो खुश रहना है, दुख में भी सुखी रहना है और परेशानी के समय में भी खुशी की स्थिति अपनी बनाकर रखनी, कभी भी हलचल में नहीं आना है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। ही खुशी की खान आपण असं समजायचं बाबा खुशीची खान आहे आणि त्याच्यामध्ये मी आत्मा गेली आणि समावले त्याच्यामध्ये, मी त्या खुशीच्या खानमध्येच आहे, मी आत्मा त्या आनंदाच्या खानमध्ये। इथं कोणाची कशाची हिंमत आहे मला दुःख देण्याची। इथून परमधाम मध्ये निघून जायचं किंवा सूक्ष्म वतन मध्ये निघून जायचं, आनंदाची खानच आहे तिथं। बाबा म्हणतात तुम्हारे लिए ये स्थान बनाए हैं मैंने, ये रमणीक स्थान बनाए हैं, तर आपल्याला त्याचा फायदा घ्यायचा। इथं काही वाटायला लागलं 1 सेकंदामध्ये उडून जायचंय परमधाम मध्ये, सूक्ष्म वतन मध्ये आणि त्या आनंदाच्या सागरामध्ये डुबून जायचंय। त्या आनंदाची खान, ती जी खान आहे त्याचा संपूर्ण आनंद आपल्याला प्राप्त करायचा, बिलकुल तिथं चालले जायचंय। कशाचाही लोड, कोणाचाही कोणत्याही परिस्थितीचा लोड आपल्यावरती आपण घ्यायचा नाही। तो ये बात हमें सदा के लिए आज के बाद ध्यान में रखनी है। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती, और मैं अगर मिस कर रहा हूं तो उसको मुझे खत्म करना है। ते जे मिस करण्याचे संस्कार हे आनंद, हा आनंद, इथला आनंद 1 सेकंद सुद्धा मिस करतोय, ते संस्कार आपल्याला समाप्त करायचे। सदा खुश राहायचं, काही होऊ द्या, आर्थिक नुकसान होऊ द्या, काही होऊ द्या, कोणत्याही प्रकारचं, लेकिन हमें इस खुशियों की खान में ही रहना है। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है, जे सतयुगामध्ये नाही आहे। परमधाममध्ये तर अनुभवाचा विषयच नाही, आपण तिथं फक्त फ्रेश होण्यासाठी आणि आराम करण्यासाठी जाणार आहे, कारण 5000 वर्ष पुन्हा नाटकामध्ये काम करायचं, म्हणून तिथं आपण आराम करणार आहे, फक्त अनुभव नाहीये। आणि सत्ययुगामध्ये बाबा नाहीये, बाबांशी मिलन नाहीये, बाबांचं वर्षा नाहीये, वरदान नहीं है, ते सगळं आपण इथं रेकॉर्ड करून घेऊन जाणार, लेकिन डायरेक्ट अनुभव वहां पर नहीं है इन बातों का। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। तर ज्याला वारसा हक्क आहे आणि वरदान आहे, तर ज्याला ते प्राप्त आहे त्याला मेहनतीची आवश्यकता नहीं। और वर्षा और वरदान के हम हकदार है, दोनों के हम हकदार है, बाबा के बच्चे, इसलिए मेहनत का सवाल ही नहीं। और इसलिए हम सहज योगी है, सहज आठवणीमध्ये बाबांच्या आपण, फक्त ते बुद्धीमध्ये एवढंच आहे की मैं निराकार आत्मा और वो निराकार परमात्मा, हे बुद्धीमध्ये, बाकी मग कोणत्याही प्रकारच्या संबंधाने आपण त्याची आठवण करू शकतो, वो सहज योग है। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। बाबा हमारी मेहनत नहीं देख सकते, हम जो लोड लेते, जो टेंशन लेते, जो परेशान होते, जो दुखी होते, बाबा नहीं देख सकता है, देखना नहीं चाहता है अब हमें उस स्थिति में। इसलिए वो कहता है बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हलके हो जाओ। आपलं ओझं घेण्यासाठी आलेलं आहे, लोड घेण्यासाठी आलेलं आहे, खुद हलके हो जाओ। बाबा म्हणतात तुम्ही आता हलके राहा, लाईट राहा एकदम। आपण लोड घेत आलो कधीपासून, द्वापरच्या काही काळानंतर कलियुगामध्ये जास्त लोड घेतला। बाबा म्हणतात आता हे तुमचं ओझं जे तुम्ही लोड घेता ते घेण्यासाठी मी रिटर्न घेण्यासाठी आलेले, तुम्ही स्वतः हलके राहता। जी काही परिस्थिती, जे संकट है, प्रॉब्लेम है, माझ्यावर सोपवा, मला सांगून द्या फक्त, जो होगा ड्रामानुसार होगा, और उसमें मैं तुम्हारे अंदर शक्ति भी भर दूंगा कि तुम सामने से उसको कंट्रोल कर लोगे। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए, इतने हल्के बनो। आत्मा किती हलकी, मग त्याच्यामध्ये बाबा म्हणताय मेरे नयन
तो नयन ही नहीं है बाबा को, लेकिन कितनी सूक्ष्मता है उसके अंदर. तर मैं जसं आपली पापणी किती नाजूक असते, तर त्या अर्थाने बाबा म्हणताय इतना हलका बन जाओ, कोणत्याही प्रकारचा लोड तुम्ही ठेवू नका, की मी तुम्हाला एकदम माझ्या जसं काही डोळ्यांमध्ये बसवून, पापण्यावरती बसवून तुम्हाला वर घेऊन जाईल, माझ्या सोबत घेऊन जाईल. इतकं हलकं बना. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं ओझं स्वतःवरती ठेवू नका, कोणत्याही पापकर्माचं ओझं ठेवू नका, व्यर्थचं ओझं ठेवू नका, संकटांचं प्रॉब्लेमचं ओझं ठेवू नका, परिस्थितीचं ओझं ठेवू नका. इतके हलके बना, म्हणजे मी तुम्हाला बिल्कुल एकदम नैनों पर बिठाकर साथ में लेकर जाऊंगा. बाप से स्नेह की निशानी है सदा हलके बन, बाप की नजरों में समा जाना. बाबांशी प्रेम आहे, बाबांवर प्रेम आहे, तर त्याची निशाणी काय? सदा हलके बन, बाप की नजरों में समा जा. इतकं हलकं बनायचंय की जसं बाबांच्या दृष्टीमध्ये सदा आपणच राहू. बाबा की नजरों में समा जाना. स्लोगन है, निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे. नकारात्मक नहीं, सकारात्मक विचार करायचा है, चांगला शुभ विचार करायचा है. सब अच्छा होगा यही सोचना है. क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, असं होऊन जाईल, तसं होऊन जाईल, ये नकारात्मक सोचने का रास्ता अगर हम बंद कर देंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ मेरे लिए कल्याणकारी ही है, मैंने कल्याणकारी बाबा का हाथ पकड़ा है तो सब कल्याण ही होगा, और कुछ नुकसान भी मुझे दिख रहा है तो उसमें भी कल्याण है, क्योंकि मेरा हिसाब चुकता हो रहा है. कोई संकट है तो मेरी शक्ति बढ़ रही है. तो निगेटिव किसी भी बात में हमें नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, शुभ सोचना है. तो बाबा म्हणते हैं सफलता स्वरूप बन जाएंगे. जो सफलता संगम युग में हमें प्राप्त करनी है वो सारी सफलताएं मिल जाएंगी. अच्छा, ओम शांति.